चलो बच्चों, आज हम लोग विद्युत आवेश व संधारित्र चैप्टर का सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है विद्युत विभव। अब विद्युत विभव है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसे डिस्कस करने से पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो। ये बताओ कि पानी किससे किसकी ओर बहता है, अधिक से कम की ओर या कम से अधिक की ओर। जनरली तुम्हारा एक सिंपल सा जो इंटेंशनल माइंड है वो बोलेगा कि अधिक से कम की ओर बहता है। ठीक है, हवा किससे किसकी ओर बहती है, अधिक से कम की ओर या कम से अधिक की ओर। तो क्वेश्चन का आंसर होगा अधिक से कम की ओर। बट एक दो एग्जांपल याद करो। अगर मैं एक कंटेनर ले लूं कुछ इस तरह से और दूसरा कंटेनर कुछ इस तरह का, और इन दोनों कंटेनर को एक दूसरे के साथ जोड़ दूं बीच में एक वाल्व लगाकर। अब क्या करता हूं मैं, यहां पानी भर देता हूं और यहां। अब तुम बताओ कि किससे किसकी ओर पानी बहेगा अगर मैं वाल्व खोल दूंगा तो, अधिक से कम की ओर। वैसे अगर इसे हम पात्र क्रमांक ए ले लें इस पात्र को, और उस पात्र को अगर बी ले लें, तो क्या पात्र ए से बी की ओर बहेगा, क्योंकि ए तो बड़ा है। हम जानते हैं कि वो ए से बी की ओर नहीं बहेगा, किससे किसकी ओर बहेगा, बी से ए की ओर। क्योंकि जल किधर प्रवाहित होगा ये जल की मात्रा नहीं उसकी ऊंचाई निर्धारित करती है। जल हमेशा अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर बहता है। ठीक इसी तरह अगर हम एक बैलून ले लें और उसके अंदर हवा भर दें, अगर हम बैलून का जो मुंह है उसे खोलते हैं तो तुम बताओ क्या होगा, अंदर से हवा बाहर निकलेगी या बाहर से हवा अंदर जाएगी। लॉजिकली तुम्हें पता है कि अंदर से बाहर जाएगी, एक्सपीरियंस तुमको पता है कि ऐसा ही होगा। बट बताओ हवा कहाँ ज़्यादा है, बाहर कि अंदर? हवा बाहर ज़्यादा है। यहाँ भी हवा का प्रवाह अधिक से कम की ओर नहीं होगा, वो उच्च दाब से जो कि अंदर की ओर है निम्न दाब की ओर होगा। तो वायु प्रवाह का निर्धारण कौन करता है, वायु के प्रवाह का निर्धारण कौन करता है, दाब। जल के प्रवाह का निर्धारण कौन करता है, ऊंचाई। धारा के प्रवाह का निर्धारण कौन करता है, विभव। अब अगर इसे समझना है तो इसके लिए मैं एक चालक ले लेता हूं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक चालक है, ठीक है। इसके एक तरफ मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया धन विभव, और दूसरी तरफ नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया ऋण विभव। हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक आवेशित कण है, वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो धारा प्रवाह की दिशा किधर होगी, धारा सदैव क्या होगा, धारा सदैव इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। तो धारा की दिशा किधर होगी, इस तरफ। अब अगर यहां मैं दो बिंदु ले लूं, एक बिंदु यहां पर ले लेते हैं हम लोग ए और दूसरा बिंदु ले लेते हैं बी, तो धारा उच्च विभव से जो कि ए पर है निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगी। किससे किसकी ओर प्रवाहित होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगी। अभी ए पर उच्च विभव है, बी पर निम्न विभव है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च की ओर जा रहा है ना, निम्न से उच्च की ओर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को चाहिए उच्च विभव, इसीलिए वो उसकी ओर जा रहा है। वैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा को हम धारा की दिशा कहते हैं। धारा सदैव किससे बहता है, उच्च विभव से किसकी ओर बहता है, निम्न विभव की ओर। अब अगर हम लोग विभव को प्राप्त करना चाहें कि विभव कहाँ से आया, किसी के अंदर पोटेंशियल कहाँ से आता है। कोई बहुत अच्छा पेंटर क्यों है, क्योंकि उसने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत काम किया हुआ है। कोई बहुत अच्छा सिंगर क्यों है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा रियाज किया हुआ है। कोई ठीक ठाक टीचर क्यों है, क्योंकि उसने बड़ी प्रैक्टिस कर रखी है।
एक डॉक्टर अच्छा क्यों है? क्योंकि उसने भी बहुत सारा प्रैक्टिस किया हुआ है, बहुत सारे लोगों का इलाज किया। सर्दी हुई तो टेबलेट मार के देखा, ठीक हो गया तो वही वाला टेबलेट चलाएगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो दूसरा टेबलेट डाल देगा। इसीलिए बोलता है 5 दिन बाद दिखाओ, फिर वो ताकि नया प्रैक्टिस कर सके तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो तुम लोग उसके लिए एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट हो, कुछ इस तरह समझो। पर किसी के अंदर पोटेंशियल क्षमता आती कहाँ से है? काम करने से आती है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर पोटेंशियल आएगा कहाँ से? काम करने से आएगा। अब अगर मैं एक बिंदु आवेश मान लेते हैं, यहां पर मैंने एक बिंदु ए ले लिया और इस पर कितना आवेश दे दिया? प्लस क्यू आवेश। इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र से किसी बिंदु पर विभव की बात करूं, सपोज कि ये बिंदु बी है और बिंदु बी की हम विभव की बात कर रहे हैं, तो बी पर विभव आएगा कहां से? काम करने से। अब वो काम करेंगे कैसा? अभी सोचो बेटा कि अगर हम लोग अनंत से किसी आवेश को, अनंत मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर वाले बिंदु से बिंदु बी तक लेकर जाएं, ठीक है, पर कैसे आवेश को लेकर जाएं? एक आवेश जिसका परिमाण कितना है? 1 है, एकांक आवेश को लेके जाएं। तो एकांक आवेश को लेके जाने में जो काम करना पड़ता है ना, उस काम को ही क्या बोलते हैं हम लोग? विभव। V इज इक्वल टू कितना होगा? W बाय Q। V इज इक्वल टू कितना होगा? W बाय Q। समझ रहे हो? यदि Q बराबर हो 1 तो V बराबर क्या होगा? W। अगर Q बराबर हो 1 तो V बराबर होगा W। इसका मतलब एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। समझ में आया? एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। बेटा अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे विभवांतर। अब विभवांतर किसे कहते हैं? तो सिंपली बोल सकते हैं विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। बट उसको थोड़ा सा कैरेक्टराइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके लिए मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश है। एक बिंदु क्या है? O है जिस पर कौन सा आवेश है? प्लस Q। इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब अगर हम बिंदु O से ऐसे एक लाइन खींचें तो ये बिंदु क्या होगा? अनंत, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के बाहर का बिंदु अनंत है। यहाँ पर मैं एक बिंदु ले लेता हूँ, क्या? B। एक बिंदु क्या ले लेता हूँ? B। और एकांक आवेश को अनंत से बिंदु B तक लेकर आता हूँ, तो उसके लिए जो किया गया कार्य है वो क्या होगा? बिंदु B का विभव। जैसे कि हम लोगों ने परिभाषित किया, बिंदु B का विभव क्या होगा? बिंदु B का विभव V भी लिखें होगा W इंफिनिटी टू B डिवाइडेड बाय Q नॉट। यहाँ Q नॉट वो परीक्षण आवेश है जिसे लेकर आ रहे हैं। परिभाषा अनुसार Q नॉट का परिमाण 1 होना चाहिए। हम लोग यहाँ से समझो कि Q नॉट आवेश को, जो कि एक परीक्षण आवेश है, उसको अनंत से बिंदु B तक लेकर आ रहे हैं। अच्छा, अगर बिंदु B से आगे एक बिंदु हो कुछ यहाँ, और इस बिंदु का नाम हम क्या दे दें? A, और हम बिंदु A का विभव ज्ञात करें। बिंदु A का विभव कितना होगा? VA लिख सकते हैं, ये होगा W इंफिनिटी टू A डिवाइडेड बाय Q नॉट। ठीक है, इंफिनिटी टू A, अनंत से A तक लाने में एकांक आवेश को किया गया कार्य बिंदु A का विभव होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने V और V भी निकाल लिया। अगर मुझे इन दोनों के विभव का अंतर निकालना है, जिसे मैं क्या परिभाषित करूं? विभवांतर। तो विभवांतर क्या होगा? विभवांतर V बराबर होगा VA माइनस VB। VA माइनस VB। अच्छा चलो, VA का वैल्यू रख देते हैं। VA का वैल्यू कितना है? W इंफिनिटी टू A अपॉन Q नॉट माइनस VB का वैल्यू रख देते हैं, क्या होगा? W इंफिनिटी टू B डिवाइडेड बाय Q नॉट। चलो बेटा,
इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, क्यू नॉट W इंफिनिटी टू A माइनस W इंफिनिटी टू B। ठीक है, W इंफिनिटी टू A माइनस W इंफिनिटी टू B। जब हम देखते हैं कि अनंत से बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य से अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य घटा दिए, तो बचेगा क्या, बस A से या B से A तक लाने में किया गया कार्य, B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, W B टू A डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो इस तरह हम लोग विभवांतर निकाल लिए। अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यदि Q नॉट बराबर 1, कितना बराबर 1, Q नॉट बराबर 1, तो V इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, W B टू A। मतलब एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। उन बिंदुओं के मध्य का क्या कहलाता है, विभवांतर। विभवांतर एक बार फिर से परिभाषित करें, विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। वैसे चाहे विभव हो या विभवांतर, दोनों का जो एसआई मात्रक है वो वोल्ट होता है। अगर हम लोग वोल्ट को परिभाषित करें, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, 1 वोल्ट लिखेंगे, क्या होगा, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, और इसका क्या होता है, कुलम, आवेश का कुलम। तो परिभाषा क्या देंगे, एक कुलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट का होगा। ठीक है, विभव के हिसाब से परिभाषित किए, एक बार फिर बोले तो एक कुलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट का होगा। अगर हम चाहें तो विभवांतर से भी परिभाषित कर सकते हैं, डेल V इज इक्वल टू क्या होगा, W बाई क्यू, है ना। तो विभवांतर क्या है, उस हिसाब से परिभाषित करें अगर, तो बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर एक कुलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर 1 वोल्ट का होता है। वैसे हमें कभी कभी विभव का विमीय सूत्र भी निकालना पड़ सकता है। विभव का विमीय सूत्र जो है वो कार्य के विमीय सूत्र और आवेश के विमीय सूत्र के भागफल के बराबर होगा। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, तुम्हें पता होगा, m1 L2 t-2। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, m1 L2 t-2। आवेश का I इज इक्वल टू क्यू बाई टी से हम लोग निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू टी होगा और विमीय सूत्र आ जाएगा m0 L0 t1 A1। तो अगर हम लोग इसको भाग दे दें तो वोल्ट का या विभव का विमीय सूत्र हो जाएगा m टू द पावर 1 माइनस 0 1 L टू द पावर 2 माइनस 0 2 t टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 a टू द पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा -1। तो ये विभव का विमीय सूत्र हो गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 मार्क क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तुम्हें वोल्ट की परिभाषा या विभव का विमीय सूत्र ऐसा सब पूछ सकता है। बेटा अब डिस्कस करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव डिराइव करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक बिंदु क्या है O, जिस पर कितना आवेश है +Q। अब इससे r दूरी पर मान लेते हैं एक बिंदु क्या है P, और बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव का गणना करना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एकांक आवेश को अनंत दूरी से बहुत दूर है, अनंत दूरी से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, चलो P डैश। बिंदु P पर एक एकांक आवेश है 1 कूलम का। अब यदि हम बिंदु O पर स्थित +Q आवेश के कारण बिंदु P डैश पर उपस्थित 1 कूलम आवेश
पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल देखें। ठीक है, क्या होता है, बिंदु O पर स्थित क्या +q आवेश के कारण बिंदु P डैश पर स्थित एकांक आवेश पर आरोपित बल, ऐसा कुछ देखें तो आरोपित बल क्या होगा, हम जानते हैं कूलाम के नियम से बल F बराबर 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2 अपॉन r² होता है। तो बल हो जाएगा 1/4πε0 के r², क्योंकि आवेश कैसा है, एकांक है, तो दूसरा आवेश हम लोग 1 रख देंगे। अब एकांक आवेश को अल्प दूरी dx विस्थापित करने में किया गया अल्प कार्य अब अगर हम ये निकालें तो कार्य बराबर क्या होता है बेटा, बल गुणा विस्थापन। अगर हम विस्थापन को कुछ बिंदु P की तरफ करें, क्योंकि हमको लाना तो अनंत से P की तरफ ही है, तो इस तरफ विस्थापन करें, एक dx विस्थापन करें, तो देखो ये प्लस आवेश है, ये भी +1 कूलम का आवेश है। इस पर बल किधर लगेगा, इस तरफ बल लग रहा है, इस तरफ विस्थापन हो रहा है, इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। तो dw बराबर क्या होगा, F इंटू dx cos 180 डिग्री। cos 180 का मैग्नीट्यूड कितना होता है, -1, तो dw इज इक्वल टू लिख सकते हैं -f इंटू dx। अतः एकांक आवेश को अनंत से, अनंत वाला बिंदु को हम Pn भी ले सकते हैं, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य अगर हम निकालें, लिख सकते हैं अतः एकांक आवेश को अनंत दूरी बिंदु Pn स्पेसिफाई कर देते हैं से r दूरी पर स्थित बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, ये निकाल लें। टोटल किया गया कार्य कितना होगा, W अल्प कार्य के समाकलन के बराबर होगा। अब हम चाहें तो इसको इक्वेशन 1 ले लें, इसको इक्वेशन 2 ले लें, समीकरण 2 से मान रख देते हैं। अतः W बराबर क्या हो जाएगा, dw का वैल्यू रख दें -f इंटू dx, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो x का लिमिट लगा सकते हैं। x का अधिकतम मान कहाँ से शुरू करना है, अनंत से कहाँ तक लेके आना है, r दूरी तक लेकर आना है। नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, इन्फिनिटी टू r। हम समीकरण 1 से f का मान यहाँ रख सकते हैं, क्या है वो, 1/4πε0 के Q/r² इंटू क्या हो जाएगा dx। ठीक है, वैसे बेटा क्योंकि हम लोगों ने x दूरी पर बिंदु P डैश लिया था तो ये होना चाहिए x²। तो Q/4πε0 के कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा, इन्फिनिटी टू r x⁻⁻2 क्या होगा dx -Q/4πε0 के x⁻⁻2 का समाकलन करेंगे, -2 + 1 -2 + 1, लिमिट देखेंगे क्या होगा, इन्फिनिटी टू r। अभी -Q/4πε0 के
x टू दी पावर -1 बाई -1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r होगा। -1 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। x टू दी पावर -1 को 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, इन्फिनिटी टू r। पहले अपर लिमिट रखेंगे 1 बाई आर होगा, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 1 बाई इन्फिनिटी। बताओ क्या होता है 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू, 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है 0। ये हो जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 बाई आर। ये आ गया किया गया कार्य। चूंकि किया गया कार्य ही क्या है, विभव। परिभाषा क्या थी, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो इस तरह से हम W इज इक्वल टू लिख सकते हैं V इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाय R। ये क्या कहलाएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है बेटा। अब अगर हम लोग स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और विद्युत विभव को पढ़ें तो हम देखते हैं कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलता है। अभी इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि एक बिंदु O है जिस पर कितना आवेश है +Q। इससे R दूरी पर एक बिंदु मैं ले लेता हूँ P और इस पर मैंने Q0 चार्ज रख दिया, +Q0 चार्ज रख दिया। अब बताओ अगर हम इस निकाय का स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहें, क्या निकाल रहे हैं, निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर हम ये निकालना चाहें तो U बराबर क्या आएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू Q0 अपॉन R। यह हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अच्छा, अगर बिंदु O पर स्थित +Q आवेश के कारण हम बिंदु P पर विद्युत विभव इसकी गणना करें। V अभी निकाला, क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। क्या होता है, Q अपॉन R। चलो एक सिंपल सा एक्सरसाइज करते हैं। यदि हम निकाल लें V बाय U, क्या होगा, V बाय U 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाय R अपॉन 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू Q0 अपॉन R। हम देखेंगे कि सारा डाटा कैंसिल आउट हो जाएगा सिवाय किसके, Q0 के, जो कि हर में है। तो अगर मैं V इज इक्वल टू लिखूँ, क्या लिख सकता हूँ, U अपॉन Q0। अब U यहाँ से पक्षांतर होकर के ऊपर चला जाएगा और Q0 नीचे में है ही। या ये सोच लो कि दोनों ओर U का गुणा करने पर इधर का U कट जाएगा, इधर आ जाएगा। क्या समझे, यदि Q0 बराबर 1 हो तो V किसके बराबर है, U के। तो हम क्या बोल सकते हैं, एकांक आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा जो है वही विद्युत विभव का परिमाण है। वो किसके विभव का परिमाण है, विभव क्या है ना, डेफिनेशन होता है ना, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोल सकते हैं एकांक आवेश के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वही किसके बराबर होता है, विद्युत विभव के। वैसे विभव एक अदिश राशि है। विभव कैसी राशि है, अदिश राशि। तो जब भी हम लोग विभव का परिणामी ज्ञात करेंगे तो सदैव
विभव का परिणामी अवयवी विभवों का बीजगणितीय योग होगा, एल्जेब्रिकल सम। यहाँ कोई वेक्टर सेक्टर लगाना नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ देना है, जोड़ देना है, जो आएगा वो क्या होगा, परिणामी। अब बेटा अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे किसी आवेश निकाय के लिए विद्युत विभव। अब अगर हम लोगों को विद्युत विभव ज्ञात करना है एक से ज़्यादा आवेशों के लिए, तो याद रखें कि किसी भी बिंदु का परिणामी विभव उनके अवयवी विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी बिंदु का विभव किन बात पर डिपेंड करेगा, जो जिस बिंदु के कारण विभव निकाले उसके आवेश पर, उससे दूरी पर। दूरी बढ़ाएंगे तो विभव कम हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है। बट वो समीप स्थित अन्य आवेशों पर भी निर्भर करता है। तो इसे समझने के लिए एक आंकिक प्रश्न लेते हैं। मान लेते हैं कि एक क्या है, वर्ग है, वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा a लंबाई की है। वर्ग के जो सिरे हैं उन्हें ए बी सी डी, कैपिटल ए बी सी डी ऐसा ले लेते हैं। इस पर मान लेते हैं कि इनके सिरों पर कुछ इस तरह का आवेश है। बिंदु ए पर +q, बी पर -2q, सी पर +3q, डी पर -4q। हमें इसके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग दोनों विकर्ण खींच लेते हैं। पहला विकर्ण कुछ इस तरह का और दूसरा विकर्ण कुछ इस तरह का। अगर हम इसके केंद्र O पर परिणामी विभव की गणना करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। अब बेटा अगर हम इस तरह का एक त्रिभुज ले लें, यहाँ पॉइंट है D, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है क्या, B। ये अगर ये A, तो पाइथागोरस थ्योरम से BD का वैल्यू कितना होगा, √a² + a², मतलब √2a², मतलब √2 × a लिख सकते हैं। तो B से D के बीच की दूरी कितनी होगी, √2a, तो ये उसका हाफ होगा। तो अगर हम √2a का हाफ कर लें तो क्या आएगा, a/√2। क्या आएगा, a/√2। तो O से D की दूरी कितनी होगी, a/√2, और सममिति से O से C के भी दूरी a/√2, B से O से B के भी दूरी a/√2, O से A की भी दूरी होगी a/√2। अब मान लो मुझे केंद्र O पर परिणामी विभव ज्ञात करना है। तो केंद्र O पर परिणामी विभव V = क्या होगा, VA + VB + VC + VD, ठीक है, कुछ इस तरह का होगा। V का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं V = होता है 1/4πε0K Q/R। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस लिखेंगे। वैल्यूज पुट करते जाते हैं। A पर 1/4πε0K, चार्ज कितना है A पर, +q, अपॉन डिस्टेंस कितना है, a/√2, ऐसा होगा, ठीक है। B का विभव अगर निकालें तो B का विभव लिखते हैं, B पर आवेश कितना है, -2q, 1/4πε0K, -2q चार्ज है, अपॉन डिस्टेंस कितना है, a/√2, प्लस C के कारण लेते हैं। C पर आवेश कितना है, पहले कांस्टेंट रख देते हैं, 1/4πε0K कांस्टेंट है, +3q। डिस्टेंस कितना है बेटा C से O का, a/√2, प्लस D के कारण विभव देखेंगे, कांस्टेंट लिख देते हैं, 1/4πε0K, ठीक। चार्ज कितना है D पर, -4q, अपॉन, अभी अगर डिस्टेंस देखें तो कितना होगा, a/√2। अभी देखेंगे तो सब में क्या है, 1/4πε0K, 1/4πε0K, 1/4πε0K सेम है, a/√2, a/√2, a/√2 सेम है, Q, Q, Q और Q भी सेम है,
तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। कॉमन निकाल लेते हैं, क्या क्या कॉमन आया, 1/4πε0 t, ऊपर आया q कॉमन, नीचे आया a/√2 कॉमन। यहाँ क्या बचता है 1, यहाँ क्या बचता है -2, यहाँ क्या बचता है +3, यहाँ क्या बचता है -4। ठीक है, अभी 1 + 3 4 है और -2 -4 -6 है, 4 - 6 कितना होगा -2, तो आ जाएगा 1/4πε0 k -2q/a/√2। हम चाहे तो √2 को ऊपर ले सकते हैं, ये हो जाएगा -1/4πε0 k 2√2q/a। ये आएगा केंद्र का विभव। इस तरह बेटा अगर कोई न्यूमेरिक डाटा भी हो तो 1/4πε0 को हम लोग 9 × 10⁹ लिख सकते हैं। और कभी कभी अगर माध्यम का परावर्तितांक दिया होगा तो k का मान रखेंगे, नहीं दिया होगा तो उस केस में वायु या निर्वात लेकर के k को 1 ले लेंगे। और इस तरह से हम लोग विभव निकाल सकते हैं। विभव निकालने का अगर न्यूमेरिकल तुमको एग्जाम में पूछेगा तो तुम नसीब वाले होगे, क्योंकि करना तो कुछ नहीं है, खाली जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है। दूरी निकाल लिए और उसके बाद बस जोड़ दिए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डायरेक्ट रखते हुए हम लोग परिणामी विभव का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह विभव के बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग बना सकते हो, वो बहुत इजी होते हैं और बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं और एग्जाम में अगर आए तो आसानी से बन जाते हैं। ठीक है।